हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग हिंदी के वैसे भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 के लिए सब्जेक्ट हिंदी के हम लोग वैसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये सभी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? ये चैप्टर नंबर 1 से ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो चैप्टर 1 है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनके लेखक हैं भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है? तो याद रखिएगा 21 खंडों में प्रकाशित हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 21 खंडों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है। यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो भीमराव अम्बेडकर के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है। यहाँ पर काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, यह किसने कहा? यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सोफर ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सोफर ने कहा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गिरधर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गिरधर ने। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? क्वेश्चन पूछा गया है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। राइट आंसर यहाँ पर ये डी में दिया गया है, लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, लट्टू नचा रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है। यहाँ पर मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? नगर जो कहानी है उसमें मुख्य पात्र कौन है? तो नगर कहानी के मुख्य पात्र हैं पपाती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पपाती। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित कहानी है? जो ढाते विश्वास कहानी है वह किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उड़िया भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो अमराई का कुआं रास्ते में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अमराई का कुआं कहाँ है? तो रास्ते में स्थित है। ये क्वेश्चन दही वाली मगम्मा चैप्टर से पूछा गया है। और दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास है। याद रखिएगा, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास हैं। और दही वाली मगम्मा में मगम्मा क्या बेचती थी? तो दही बेचती थी। दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है? तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है। यहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? तो हृदय की शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है
कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो ये राजस्थानी भाषा की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि पपाती को कौन सा रोग था। तो पपाती को कौन सा रोग था, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेनिंजाइटिस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, पपाती को बुखार था। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी, महू मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। तो किस राज्य में जन्म हुआ था, महू मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मध्य प्रदेश में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। तो बहादुर कहाँ का रहने वाला था, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहादुर कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, तो यह रचना अमरकांत की है। बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा, जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है, अमरकांत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है क का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है सेना कौन सी संज्ञा है। सेना कौन सी संज्ञा है, तो सेना में बहुत लोग रहते हैं यानी समूह होता है सेना का, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सेना कौन सी संज्ञा है, तो यह समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है विवाह शब्द है। विवाह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो विवाह शब्द पुल्लिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विवाह शब्द क्या है, पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि अभिनयो किस देश में है। अभिनयो किस देश में है, भारत में, रूस में, जर्मनी में या फ्रांस में। तो अभिनयो किस देश में है, याद रखिएगा अभिनयो फ्रांस में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभिनयो किस देश में है, तो अभिनयो फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, इन दिनों। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, लखनऊ घराने से। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, भीमराव अम्बेडकर हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह निबंध है, ये भी आपको याद रखना है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है संतु मछली लेकर क्यों भागा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, तो संतु मछली लेकर भागा कुआं में डालने के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। संतु मछली लेकर क्यों भागा, कुआं में डालने के लिए। और मछली कहानी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है, तो मछली पाठ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है काल के कितने भेद हैं, तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल।
भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और आने वाला काल भविष्य काल होता है। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो खोखा है, राइट आंसर बी हो जाएगा। और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता यानी लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। तो 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? खोखा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। और कितने की थी? तो याद रखिएगा 7,500 की थी। कितने की थी? 7,500 की काली रंग की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अनुज शब्द में उपसर्ग है। तो अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो अनुज में यहाँ पर अनुपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। अनुज में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है? अनुपसर्ग जुड़ा है। 31 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। तो बहादुर पर चोरी का आरोप लगाते हैं निर्मला के रिश्तेदार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्मला के रिश्तेदार। निर्मला कौन थी? तो निर्मला लेखक की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, रसखान किसके भक्त थे? रसखान किसके भक्त थे? तो रसखान कृष्ण के भक्त थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। रसखान किसके भक्त थे? कृष्ण के भक्त थे। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, होनहार में कौन सा प्रत्यय है? होनहार में कौन सा प्रत्यय है? तो होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है, क्योंकि प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। होन यहाँ पर ये मूल शब्द हो जाएगा, हार यहाँ पर ये प्रत्यय हो जाएगा। तो होनहार में हार प्रत्यय जुड़ा है। 36 नंबर क्वेश्चन है, संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, 3 भेद होते हैं संधि के। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, सुजान सागर किनकी रचना है? सुजान सागर किनकी रचना है? तो घानानंद की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, घानानंद। क्वेश्चन नंबर 38 है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और हिरोशिमा पर जो है वह अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो हिरोशिमा किस देश में है? जापान में स्थित है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। तो कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? एक वृक्ष की हत्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो लंबोदर शब्द ये बहुब्रीहि समास है। राइट आंसर बी हो जाएगा। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 41 है, चोर शब्द का विलोम है। तो चोर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो चोर का उल्टा साधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है? आलस का प्रतीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, आलस का। 43 नंबर क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश
जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को। 44 नंबर क्वेश्चन है, हमारी नींद किसकी रचना है? हमारी नींद किसकी रचना है? तो हमारी नींद जो है वह बीरन डंगवाल की रचना है। राइट आंसर डी हो जाएगा, बीरन डंगवाल। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्न में भावाचक संज्ञा कौन है? भावाचक संज्ञा पूछा गया है, तो बुढ़ापा यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ होता है विरोध में खड़ा होना। राइट आंसर ए हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? विरोध में खड़ा होना। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द पूछा गया है। आज की ताज़ी खबर, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छा है, तुम सबसे सुंदरतम हो। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, तुम सबसे सुंदरतम हो ये अशुद्ध शब्द है। तुम सबसे सुंदर हो ये शुद्ध शब्द हो जाएगा, लेकिन तुम सबसे सुंदरतम हो ये अशुद्ध शब्द है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? तो भाईचारों का दूसरा नाम लोकतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भाईचारों का दूसरा नाम क्या है? लोकतंत्र। 49 नंबर क्वेश्चन है, रगम्पा कौन था? रगम्पा कौन था? तो रगम्पा यहाँ पर कौन था? जुआरी था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, तो रास्ते में स्थित है। 52 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? बताना है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। तो देवी नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? देवी नदी। 53 नंबर क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? तो चैप्टर का नाम ही है दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, दही वाली मगम्मा दही बेचती थी। 54 नंबर क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है? तो मंगू कब से पागल है? मंगू जो है वह जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह पूछा गया क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है? जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है। क्वेश्चन नंबर 55 है, बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? तो बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है? बाढ़ की समस्या जो है वह ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में बाढ़ की समस्या है। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सीता के कितने लड़के थे? सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे। 57 नंबर क्वेश्चन है, कठिन का विलोम क्या होगा? यानी उल्टा शब्द कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, या सरल का उल्टा कठिन होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। राइट आंसर ए हो जाएगा, कैलाश नाम था। क्वेश्चन नंबर 59 है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? तो याद रखिएगा, नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका 60 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।